नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। पिछले सप्ताह कुल मिलाकर के चीज़ें ठीक-ठाक तो लगी एक बार कि हाँ, चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं और मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी के टिकने का एक अंदाज़ भी दिखा। लेकिन फिर अंत में ये जो आखिरी कैंडल बनी है हफ्ते की, आपकी 25 अप्रैल की, वो थोड़ी-सी करने वाली है और उसकी तरफ आपने इशारा किया भी था। मैंने आपसे पूछा था कि भई ये सारी खबरें आ रही हैं जो अ, पाकिस्तान को लेकर के बाज़ार का एक इनिशियल रिएक्शन तो उतना कोई ख़राब नहीं रहा। लेकिन आपने कहा था कि नहीं धीरे-धीरे इस पर बाज़ार का ध्यान जाएगा और लगता है कि वैसा ही हुआ फिर 25 को। अब ताज़ा खबरें ये आ रही हैं कि जो सीमा पर जो किसान हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप खेतों से दूर रहिए। उधर से फायरिंग वाली खबरें भी आ रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। इन सब के बीच में क्या देख रहे हैं आप? क्या कुछ समय के लिए बाज़ार दबाव में जाने वाला है? नए हफ्ते में हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिलेगी शेयर बाज़ार में, बाकी तो और कहीं कमज़ोरी नहीं होगी, लेकिन शेयर बाज़ार में क्या कमज़ोरी होगी? जो अभी तक का याद है, पहले का सिनेरियो उसमें ये कह सकता हूँ कि जब इस तरह के डाउट्स चलते हैं, तो थोड़ा तो मार्केट रिएक्शन देता है। अगर ये नहीं भी होता, तो भी ये बाज़ार करेक्शन के लिए रेडी था। मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट्स यही थे कि हो गया, इसके बाद जब तक करेक्शन नहीं हो, नहीं घुसना चाहिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, अब ये रीज़न तो खैर जेन्युइन रीज़न है। और इसमें जैसा होता है, अभी ठीक है, देखिए गवर्नमेंट इसलिए भी हटने कह रही होगी कि एक बार जो काम कर दिया उसके बाद ऐसा नहीं है ना कि नहीं करेंगे। प्रॉब्लम मुझे जैसे समझ में आता है राजीव जी, तो ये सब ओवरनाइट नहीं होता है, इसकी प्लानिंग लंबी चलती है। ये लोगों ने ये अटैक किया अभी होगा, लेकिन कई सारे लोग घुस चुके होंगे ऑलरेडी और उनको ढूंढेंगे, मारेंगे या भगाएंगे। तो इन सब में थोड़ा तो अनरेस्ट होगा ही बॉर्डर पे। इसलिए वहाँ पे जो भी फार्मर्स या जो भी रहते हैं उनको थोड़ा सा वहाँ से हटाया जाएगा सेफ्टी के लिए, और थोड़ी बहुत गोलीबारी तो चल ही रही। मोस्टली ये इसका जो एक्चुअल, अगर सही में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होना होगा और गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को करेगी, अब सवाल ये है कि किस तरह करेगी। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पास फुल फ्लेज्ड वॉर करने का लीवे तो नहीं लगता मुझे। मुश्किल हो जाएगी बहुत। गवर्नमेंट ने ग्रोथ पे काम किया हुआ है, ये सब ग्रोथ वगैरह स्टॉल होने लगेंगे। तो काम स्ट्रैटेजिक होगा, मुझे जहाँ तक समझ में आता है। स्ट्रैटेजिक में इकोनॉमिकली पाकिस्तान वैसे भी चाइना का गुलाम है, क्योंकि पाकिस्तान मेरे हिसाब से वैसे कंट्री रह नहीं गई है। एक्चुअली ये एक्सटेंडेड प्रोविंस ऑफ चाइना में इसको कहता हूँ, और इनके जितने भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं सब उनके एजेंट हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, अपना कुछ भी नहीं रह गया इनका। यहाँ पे मोस्टली मुझे ये लगता है कि अभी पहला तो काम ये करेगी गवर्नमेंट कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जितने तरीके से वीक किया जा सके उतना वीक कर दे, तो पाकिस्तान वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि रिस्पांस नहीं होगा, रिस्पांस मुझे लगता है होगा, लेकिन एज वॉर होने का मुझे भी नहीं लगता। देखिए, कुछ तो बातें भी क्या मैंने लोगों से, और फिर अपने हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स को भी खंगाला। तो क्या कोई टारगेटेड अटेम्प्ट हो सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकते हैं। मुझे तो लग रहा है इस तरह की पॉसिबिलिटी है, और वो होनी भी चाहिए, इनको निकाल के लाना भी चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो मार्केट इन दी फियर ऑफ दिस, आई मीन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द जी। सेम, देखिए, थोड़ा। इसमें लोगों की अटकलबाजियाँ इसलिए चल रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन सख्त शब्दों का चुनाव किया, ऐसी सज़ा देंगे जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यानी देखिए जब भी उधर से भी रणनीति बनाने वाले लोग हैं, वो कोई अगर इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं तो उनके मन में होगा कि रिटेलिएशन होगा तो क्या-क्या हो सकता है। और हाँ, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, हाँ, तो उसमें से एक कदम तो हो चुका है और वो कदम है सिंधु जल संधि को रद्द करना। क्योंकि हमने
4 लड़ाइयाँ देख ली और वो चारों अलग-अलग रेज़ीम में हुई और उन चारों लड़ाइयों के बावजूद कभी हमने सिंधु जल संधि को रद्द होते हुए नहीं देखा या स्थगित होते हुए नहीं देखा। तो एक कदम तो ये भी ऐसा ही है जो लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा, हालाँकि इसकी चर्चा जब से मोदी सरकार आई थी तब से चल रही थी। मैं एक मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान देख रहा था 8 साल पुराना। उस समय वो इसी अटकलबाजी पे कांग्रेस की तरफ से बयान दे रहे थे कि अच्छा आप कैसे रोक देंगे जल संधि, आपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। खैर उनका वो अपना नज़रिया हो सकता है या कांग्रेस का नज़रिया हो सकता है, वो राजनीतिक बात छोड़ देते हैं। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि 8 साल या उससे पहले से भी ये अटकलबाजियाँ चल रही थी कि भारत सरकार सिंधु जल संधि को से पल्ला झाड़ने वाली है और ये कदम उठा लिया गया है। तो ये भी वैसा कदम नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि आपने सोचा भी ना होगा। तो आपने सोचा भी ना होगा ऐसा क्या कदम हो सकता है? सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी अटकलबाजी का विषय तो यही है। उसमें तो मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा ऐसा कौन-सा कदम है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आता है, लेकिन इसके चलते हमारी बाज़ार तो कंट्री असमंजस में रहेगा ना, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट ज़रूर समझ में आता है कि हमारा सिचुएशन वॉर अफ़ोर्ड करने का नहीं है, इकोनॉमिकली, ये क्लियर होना। अगर हुआ तो जितनी मेहनत 2014 से अभी हुई है, वो ख़राब होगी ही होगी। डेवलपमेंट रुक जाएगा पहला। जो डेवलपमेंट हुआ है, ये भी हम जानते हैं कि वॉर होता है तो चीज़ें टूटती हैं, फूटती हैं, वो भी डेवलपमेंट जाए। इतना आसान तो नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान तो वैसे भी पूरे तरीके से नंगा ही है, उसमें कुछ उसके पास बचा नहीं है। तो उसके पास खोने को कुछ नहीं है, जो भी एक आधा रोड उनके पास जीवन में बचा है, पोर्ट बचा है, चाइना ने बना के दिया है। तो भिखारियों का कुछ जाने वाला नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो भिखारी से जाके क्या करेंगे? हम जाके 2-2 हाथ कर लेंगे, ये तो नहीं लगता मुझे। भिखारियों को भिखारी की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन हाँ, सोचा नहीं होगा मैं हो सकता है कि इकोनॉमिकली उनको पूरे तरीके से ख़त्म कर दें क्योंकि यूएस का भी सपोर्ट है, स्ट्रैटेजिकली हमें यूएस का सपोर्ट है। चाइना का सपोर्ट कभी रहेगा नहीं, क्योंकि चाइना का ही किया धरा है पीछे से ये सब। तो मैं मोस्टली ये समझ रहा हूँ कि मुझे जो मोस्टली लगता है, इकोनॉमिकली इस बारी बहुत बुरे तरीके से उनको ख़त्म करेंगे और स्ट्रैटेजिकली यही होगा कि टारगेटेड एफर्ट्स होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे, निकाल के लाया जाएगा बाहर, उनके घर में घुस कर के। उस तरह की ही चीज़ें होंगी, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। जी। ठीक है, तो ये तो एक आगे देखने वाली चीज़ रहेगी और बाज़ार इसको लेकर के अटकलबाजियों के बीच में रहेगा, असमंजस तो चलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल नए हफ़्ते में बाज़ार कैसे रिएक्ट करेगा? जो आप कह रहे हैं कि एक पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी तेज़ चाल हो गई और उसके चलते एक प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए कह लीजिए या एक करेक्शन के लिए बाज़ार तैयार था वैसे भी और आपके पास ये बहाना मिल चुका है। तो करेक्शन होगा तो नए हफ़्ते में कितना करेक्शन हो सकता है? राजीव जी, इसमें मुझे जहाँ तक लगता है नहीं भी होता, मैं मान के चलता हूँ कि बाज़ार इस डर से ही कर लेता। नहीं भी होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 23,600 से लेके 23,000 के रेंज तक, उतना नहीं एक्चुअली 23,200 के रेंज तक, एक बार नेचुरल करेक्शन, रनिंग करेक्शन होना ज़रूरी है। तो उतना होने के बाद हम इसकी नेक्स्ट असेसमेंट करेंगे। उसके पहले 23,200 वो कह रहे हैं, नॉर्मल 23,200 23,600 से लेके 23,200 ये रेंज में कहीं पे भी एक बार करेक्शन होना चाहिए। जी। उसके बाद उसकी असेसमेंट करेंगे। आपने जो चीज़ डिस्कस किया उसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ कि अगर इवन मुझे बहुत ज़्यादा तो मेमोरी नहीं है लेकिन अगर कारगिल जैसा भी कुछ होता है व्हिच वाज़ इक्विवेलेंट टू वॉर तो भी बाज़ार में करेक्शन डीप हो सकता है। जी, लेकिन रिकवरी सब हो जाएगी। आप देखेंगे एज़ लॉन्ग एज़ ऐसा वॉर ना हो कि हमारा इकोनॉमी इम्पैक्ट हो, रिकवरी हो जाएगी और जहाँ तक गिरेगा अगर 15% गिरेगा तो 25% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा। उस हिसाब से ही होगा। लेकिन वो करेक्शन की पॉसिबिलिटी 5 से 15% की रहती है। नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन एफआईआईज़ तो भाई सब खरीद रहे हैं जब दबा के। क्यों? वो भी एक क्वेश्चन है। उनको तो पता होना चाहिए। मोस्टली उनका इंटेलिजेंस हमारा इंटेलिजेंस फेल हो सकता है, उनका फेल नहीं हो सकता। जी। लेकिन आपने कारगिल का अच्छा ज़िक्र किया और कारगिल के समय लोग
उस समय का पुराना चार्ट निकाल करके दिखा रहे हैं कि युद्ध के बीच में भारतीय बाजार किस तरह का बखूबी बढ़ा था, ऊपर ही चढ़ा था। क्योंकि ये पता था कि ना हमने जो किया है ये फुल फ्लेज वॉर में तो नहीं है, और ये भी पता था कि मोस्टली एक जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता है तो पता चलता रहता है कि हम विनिंग के कितने क्लोज़ हैं, नहीं हैं, कर सकते हैं इसको विन, नहीं कर सकते हैं। तो जैसा डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। अ, अभी मान लेते हैं कि 10 दिन के आस-पास में इसका हमको आइडिया लग जाएगा कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बिकॉज़ ऐसा भी नहीं है कि एकदम ठंडे बस्ते में पूरा डाल के काम करे, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट एकदम आज बोला और कल दूसरे दिन नीचे तोप का गोला लेके निकल गए मारने के लिए। वैसे गवर्नमेंट करती भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, गुस्सा आता है, लेकिन ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, बिकॉज़ 140 करोड़ जनता है, उनके पीछे इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतनी मेहनत है, तो सोच समझ के जी। करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। देखिए, हमारे सामने बालाकोट, उरी इन सब के जितने पुराने उदाहरण हैं, खास करके 2 बार अलग-अलग तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। एक बार ज़मीनी स्तर पे और एक बार हवाई मार्ग से। दोनों बार में मतलब सरकार ने इसी तरह से काम किया और हमारे सैन्य बलों ने, जिसमें उस पार से लोग अंदाज़ा ही लगाते रह गए कि क्या होगा। तो इस बार भी मतलब शायद वो अंदाज़ा ही लगाते रह जाएँगे और शायद बाकी हम लोग भी इस तरफ जब तक क्योंकि हमें आकर के सरकार कुछ बताने वाली तो है नहीं कि हाँ देखो राजीव हम ऐसा करने वाले हैं, तो हम भी अंदाज़ा नहीं, ही लगाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अब जब एक बार ज़मीन से हो गया, एक बार हवा से हो गया, तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग कि इस बारी नेवी यूज़ हो। चूँकि तो वो तो प्रेडिक्टेबल है मोस्ट इसलिए शायद ना हो ऐसा। ना हो, या हो सकता है कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल है तो वही काम कर दिया जाए, बिकॉज़ मोस्ट जी, प्रेडिक्टेबल है ना, तो लोगों को लगेगा कि ये तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल है। सर हम क्या बात कर सकते हैं राजीव, लेकिन इसमें जो भी गवर्नमेंट को डिसीज़न लेना है, आई थिंक गवर्नमेंट भी वही डिसीज़न लेगी जो हमारी फ़ौज उनको बताएगी कि ये रास्ता बेस्ट है, बिकॉज़ वो स्ट्रैटेजिकली वो एसएमई है। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी कि हाँ, जो तुम जिसमें तुम एसएमई हो, जो तुम काम कर सकते हो, वो अपना जैसे होता है ना कि मैनेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव दे देती है। उसके बाद अपना सेल्स और मार्केटिंग टीम जाता है और ऑब्जेक्टिव को बना के लाता है, क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी तो वो बनाएँगे, वो करके लाएँगे। मैनेजमेंट उनको ऑब्जेक्टिव देगी, विज़न देगी। तो उस तरह से ही होगा, और मेरा फिर से यही अंदाज़ा रहेगा कि मुझे फुल फ्लेज्ड का डाउट रहेगा, लेकिन होगा, और होगा तो पूरे वर्ल्ड को साथ में, मतलब ऐसा फ़ेवर लेके किया जाएगा कि फिर बाद में कोई बोल भी नहीं पाए, बिकॉज़ आप पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुनेंगे तो मेरे फ्रेंड्स से बातचीत की गई, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कितने हैं उनको भी पता है, हमको भी पता है, उधर में हो सकता है थोड़ा बहुत चाइना होगा और कौन-कौन रहेगा, जी। कभी उठ के आएगा। एनीवेज़ उसके कारण ये है कि मार्केट में हलचल रहनी चाहिए थोड़ी, और 10 दिन के आस-पास में पता चलेगा कि क्या कितना डीप जाएगा। फिलहाल इतना ज़रूर जान लें कि इस लेवल पे वैसे भी नहीं खरीदना था, ऐसे भी नहीं खरीदना है, और यहाँ से अगर 5% 4% नीचे जाते हैं, तो फिर से देख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जी। तो अभी हम लगभग 24,000 पर निफ्टी को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 23,600 और उसके बाद फिर 23,200 पे नज़र रखनी है। हालाँकि 23,200 पे अगर जाएगा तो वो गैप जो है वो गैप पूरा ही क्यों नहीं भर जाएगा 22,900 तक? हो सकता है, लेकिन अभी जो सपोर्ट बन रहा है ये गैप अगर ऊपर है ना 23,200 के ऊपर से ही मैं कह रहा हूँ जाके गैप पूरा नहीं भरे भले ही 23,200 के पास एक ब्लिप लेके आ जाए, लेकिन अगर उसके नीचे बंद हुआ तो गैप भी भरेगा और मार्केट उससे नीचे भी जाएगा। ओके। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर 23,200 के नीचे गया तो फिर ये गैप 23,900 के आसपास जो शुरू हो रहा है वो भर जाएगा और फिर थोड़ा-सा और भी नीचे जाएगा। चलिए आगे इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी इतनी सारी असमंजस या अंदाज़े वाली चीज़ें हैं कि क्या होगा आगे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे-वैसे बाज़ार रिएक्ट करेगा।